नमस्कार बच्चों इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको 10 MCQ टाइप क्वेश्चंस नीट एग्जाम से रिलेटेड करवाने जा रहा हूं और मैं होप करता हूं कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखोगे। और जो पर्टिकुलर आज का जो टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ करंट लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका लॉ है जो हमारी हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली किरचॉफ के दो नियम हैं, KCL एंड KVL। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ सिखाऊंगा इस पर्टिकुलर सर्किट में। बच्चों ये जो लॉ है ये प्रैक्टिकल लॉ है। जब तक आप इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा और काम भी नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटे। तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट है बेटे। अब इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे दूसरी बैटरी है और 1, 2 और 3 रेजिस्टेंस जो है वो आपके लगे हैं यहाँ पे। तो बच्चों जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, यदि आप वही फॉलो करोगे हर एक क्वेश्चन में तो अल्टीमेटली आपके क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से उन रूल्स को देखो। तो पहला लॉ आपके पास है किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है बेटे, और दूसरा आपके पास है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो पहले लॉ में अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0 और दूसरे लॉ में अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपने अप्लाई कैसे करना है इस सर्किट में वो आपको सिखाऊंगा मैं। तो सबसे पहले आप असाइन डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा कॉपी पेंसिल हाथ में होनी चाहिए ताकि आप इन पर्टिकुलर रूल्स को जो मैं बता रहा हूँ आपको ये आप साथ साथ लिख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला काम क्या आपका कि आप करंट की डायरेक्शन को असाइन करिए। कई बार क्या होता है करंट की डायरेक्शन गिवन होती है, ठीक है, और कई बार नहीं होती। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दे रखी है, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के I1 करंट में निकाल रहा हूँ यहाँ से, और मेरी पहली नजर में मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी पॉजिटिव से मैं निकाल सकता हूँ I2। अब ये करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ पहुँच गया। अब करंट को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या है बच्चों, जंक्शन, राइट, ये पॉइंट क्या आपके पास है, जंक्शन। तो इस पर्टिकुलर जंक्शन पे करंट को जो पाथ है वो किस तरफ मिल रहा है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये I3। तो यहाँ पे I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है और निकल के रहा है जंक्शन से I3। तो बेटे हम यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। कौन सा लॉ लगाना है, ये किरचॉफ करंट लॉ। I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। जितना करंट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा उतना ही करंट यहाँ से आएगा बेटे। I1 I2 आया और I3 आपका गया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज 0। दूसरा लॉ है बेटे आपका, इफ यू ट्रांसवर्स ए लूप फ्रॉम negative terminal of the battery to positive terminal of the battery, positive terminal of the battery, then यदि आप लूप को ट्रांसफर करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लूप ले लिया एक,
फिर ये लूप मेरे पास आ गया। तो क्योंकि मैंने नेगेटिव टर्मिनल पहले एनकाउंटर किया है, बोलने का मतलब यह है कि नेगेटिव टर्मिनल से चला हूं मैं, तो मेरे पास जब मैं लॉ लगाऊंगा तो -12 क्या आएगा बेटे यहाँ पे -12, क्योंकि मैं यहाँ से चला हूँ नेगेटिव टर्मिनल से। नेगेटिव टर्मिनल पे कितनी वोल्टेज आपकी -12। अब दूसरे नंबर पे मैं चेक करूंगा करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है बेटे, और लूप की डायरेक्शन भी आपकी ऊपर की तरफ है। तो करंट की डायरेक्शन जो रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है और लूप की डायरेक्शन यदि सेम है तो मैं यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको पॉजिटिव लूंगा। यहाँ मेरे पास क्या आएगा +5I1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो ध्यान से, वही सेम चीज, करंट नीचे की तरफ है, लूप की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा +2I3 ओके इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैंने लगा दिया और मेरे पास एक इक्वेशन आपके पास बन गई। अब फर्दर बच्चों मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को -12 + 5I1 + 2, अब बेटे I3 किसके बराबर है I1 + I2 इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 5I1 + 2I1 + 2I2, और इस 12 को कहाँ ले गया मैं दूसरी तरफ इक्वल टू 12। 5 + 2 कितना होगा बेटे 7I1 + 2I2 इक्वल टू 12। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए बोल देता हूँ। तो ये हमारे पास इक्वेशन इस पर्टिकुलर लूप से आई। अब हमारे पास कौन सा लूप है, ये वाला लूप है बेटे। तो इस लूप से सबसे पहला काम मेरा क्या है, करंट की डायरेक्शन को देना। दूसरा काम क्या है, इस पर्टिकुलर लूप की डायरेक्शन लेना। यहाँ पे मैंने कैसे की बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज। कैसे की बच्चों मैंने, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, कैसे की ये एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ध्यान से, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। कौन सा टर्मिनल इनकाउंटर हुआ, नेगेटिव। यहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है ना, विद इन सेल जा रहे हैं हम, तो हमारे पास क्या है -6 राइट। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये आपका करंट है I2 और ये आपका रेजिस्टेंस है 3 ओम। तो ये इसकी डायरेक्शन और इस लूप की डायरेक्शन सेम है। जैसे करंट फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, लूप भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास कितना आ गया प्लस कितना आ गया बच्चों 3I2 राइट, 3I2। और यहाँ पे लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों की सेम है। हम कौन सा लूप ले रहे हैं बेटे, ABCD राइट। अभी लूप ले रहे हैं, यहाँ पे मैं ला लगा रहा हूँ, ये ले रहा हूँ मैं ABCD, और चल कहाँ से रहा हूँ मैं BCDA। तो यहाँ से चला -6, इसकी डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 3I आप लगेगा ना फार्मूला 3 × I2 यहाँ पे। उसके बाद कितना होगा, ये लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम 2 + 2, और यहाँ पे कितना बेटे I3 इक्वल टू कितना होगा बेटे 0। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लूंगा मैं, 3I2 + 2I3 कितना आपके पास I1 + I2 इक्वल टू 6। तो बेटे कितना आ गया मेरे पास, ये 3I2 + 2I1 + 2I2 इक्वल टू 6। तो ये आपके पास 2I1 पहले लिख लो, 2I1 + 5I2 इक्वल टू 6। तो इक्वेशन भी हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है बेटे, इनको हमने सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा राइट, और इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 7 से। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई तो कितना है, ये 14I1 प्लस कितना है बेटे 4I2 इक्वल टू 24 राइट। यहाँ पे 14I1 प्लस 5 7 जा कितना होगा बेटे 35I2 इक्वल टू 7 6 या 42। जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, माइनस 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 कट गया बेटे। यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, ये यहाँ पे हमारे पास -31I2 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 42 में से 24 थे राइट, माइनस है ना यहाँ पे, तो -18। तो I2 कितना होगा हमारे पास
18 वाई में 31 एम्पियर। सिमिलरली बेटे आप I2 निकलाने पर आपके पास क्या हो जाएगा, I2 आ गया ना आपके पास, आप इसी पर्टिकुलर इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, ठीक है। 7I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 12, तो 7I1 प्लस 2I2 कितना बेटे 18 बाई 31 इक्वल टू 12, तो 7I1 प्लस 36 बाई 31 इक्वल टू 12, तो हमारे पास कितना होगा बेटे I1 7I1 इज इक्वल टू 12 माइनस 36 बाय में 31, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 31 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। तो ये 2 आ गया 6, 372 आ गया बच्चों, तो 372 माइनस 36 बाय में 31 इंटू 7 इक्वल टू I1, ठीक है बेटे। तो 372 में से 36 गया बेटे, कितना रह गया आपके पास, ये 6, 336, तो 336 31 इंटू 7, ठीक है, 7 चौके 28, 5 7 28 55, तो आपके पास I1 कितना हो गया 48 बाई में 31। तो बेटे अब आपके पास I3 आसान है निकालना, 18 बाई 31 प्लस 48 बाई में 31, एलसीएम कितना आ गया 31 और 8 8 कितने हो गए 16, 4 5 और कितना हो गया 6 एम्पियर। तो हमने यहाँ से I1 को भी निकाल लिया, I2 को भी निकाल लिया, I2 को भी निकाल लिया, I3 को भी निकाल लिया। तो ये हमारे पास, बच्चों हम शुरू करेंगे अपना ये दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, बोला कि इक्वेशन बनाओ करंट की, किसकी इक्वेशन बनाओ, करंट की इक्वेशन किरचॉफ करंट लॉ को यूज करके। तो बेटा यहाँ पे I2 अंदर आ रहा है, I3 I4 जंक्शन पे मीट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू I1 प्लस I5, ठीक है। जितना आएगा उतना करंट जाएगा, जितना एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। तो ये बहुत आसान एक्सप्लेनेशन है इसकी किरचॉफ करंट लॉ की। बेटा थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको मैं। चार्ज कभी भी एक पॉइंट पे एकमुलेट नहीं करता, चार्ज कभी भी एक पॉइंट पे एकमुलेट नहीं करता बेटे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये थर्ड क्वेश्चन जो लिखा है ये आपके पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, bx माइनस by। हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करना है, हमें कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटे यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, यहाँ से हम I1 करंट को फ्लो करवाते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ से करंट आएगा और ये लूप को ट्रांसवर्स करेगा, और यहाँ पे हम नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव यहाँ से क्या करवाते हैं I2 को फ्लो, और फिर सेकंड नंबर पे लूप की डायरेक्शन भी हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो बच्चों ध्यान से, नेगेटिव से चले -3, देखो ध्यान से करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन है, और ये लूप ट्रांसवर्स की है उसकी डायरेक्शन है 5I1, ठीक है। अब देखो बेटा ये करंट की डायरेक्शन और ये लूप की डायरेक्शन ये भी सेम है, और दोनों कैसे हैं सीरीज में है, तो हम सीधा लिख लेंगे यहाँ पे 8I1 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ हमारे पास क्या आ गया है 8I1 इक्वल टू 3, I1 इक्वल टू 3/8 एम्पियर। तो I1 हमने निकाल लिया। अब हम दूसरे लूप की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे कितना है अपने पास माइनस कितना बेटे 4, नेगेटिव से चले हम -4, आगे बेटे I2 ये 2 है ये 3 है, दोनों सीरीज में, प्लस 5I2 इक्वल टू 0, तो 5I2 इज इक्वल टू 4, I2 इज इक्वल टू 4/5 एम्पियर। तो ये हमारे पास I1 I2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बच्चों हमने I1 I2 की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमें यहाँ से करंट को लेके जाना है, जब करंट यहाँ से गुजरेगा तो करंट की वैल्यू हमें चाहिए, जब यहाँ से गुजरेगा करंट तो भी चाहिए,
तो ये पॉइंट आपका 2, ये यहाँ पे x लिखा है और ये पॉइंट आपका y। अब हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना है उसको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, आराम से बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, Bx, तो Bx हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम थोड़ा सा ले लें, यहाँ लिख लेते हैं I2 = 3/8, कितना है बेटे 4/5, ठीक है, एम्पियर। ये 3/8 है, ये 4/5 है। तो अब हम यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे प्लस है ये, तो Bx, आराम से देखना आप, Bx। अब हम बेटे नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आपके पास नेगेटिव, यहाँ पे क्या आपके पास है पॉजिटिव, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है बेटे, माइनस से प्लस, चेंज इन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव, चेंज इन पोटेंशियल क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। तो ओम्स लॉ लगा लेंगे हम यहाँ पे, तो ये आपके पास आएगा +5I1। जिन बच्चों को ये बात नहीं पता चल रही वो बेटे पिछला जो किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में, आप उसके गो थ्रू होइए, अल्टीमेटली आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करके आपको बता रहा हूँ कि आपने सबसे पहले यहाँ पे माइनस लिखा, प्लस लिखा, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये Bx प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना है पॉजिटिव, क्योंकि कम से ज्यादा हो रहा है, तो हमारे पास क्या है +5I1। अब बच्चों आपने यहाँ पे जाना है, राइट, यहाँ पे कौन सा टर्मिनल है नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चेंज इन, यहाँ पे देखो बेटे चेंज इन पोटेंशियल क्या है पॉजिटिव, राइट। यदि ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है बेटे, गिवन होगी आपको, तो आपके पास क्या आ जाएगा +4, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे +4। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है बेटे प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा -2I2। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि आप हायर से कहाँ जा रहे हो, लोअर पे, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है लोअर माइनस हायर, कितना है आपके पास नेगेटिव, और यहाँ पे कितना आपके पास ये नेगेटिव है, तो ये भी कितना हो गया -B/= 0। तो बच्चों क्वेश्चन आसान है, Bx - By = -5I1 - 4 + 2I2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, Bx - By = -5। अब बच्चों I1 कितना है आपके पास 3/8 -4 + 2I2 कितना आपके पास 4/5। तो हमारे पास क्या आएगा -15/8 -4 + 8/5। तो बेटे एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, एलसीएम आ गया यहाँ पे, एलसीएम आ गया बेटे यहाँ पे 40, राइट। तो 8 5 क्या 40, तो यहाँ -75, राइट, -160, ठीक है बेटे। और यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस, कितना है आपके पास ये 64, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा -160 -75 है 235, 64 इसमें से माइनस कर देंगे हम, हमारे पास कितना आएगा 171। तो बच्चों हमारे पास आंसर है, यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर, Bx - By = -171/40 वोल्ट। ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, और आई होप ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, नीट में पूछे जा सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है आपका इसी सीरीज में। तो यहाँ पे बेटे आपके पास हम एक ट्रिक यूज करेंगे, ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको, ये कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है।
और ट्रिक क्या है इसमें बेटे, इसमें जो सर्किट है वो आपका सिमेट्रिक सर्किट है बेटे। कैसा सर्किट है बेटे? सिमेट्रिक सर्किट। सिमेट्रिक सर्किट मतलब मिरर इमेज है। अब मिरर इमेज कैसे? यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को क्या करेंगे हम, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को यदि मैं तोड़ूंगा बेटे, यदि इसको मैं तोड़ूंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी इसकी? एक है यहाँ पे, 1 ओम का है ये, 1/2 ओम, 1/2 ओम, इसको मैं कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूंगा बेटे में। ये देखो लाइन ऑफ सिमेट्री, ये ड्रॉ कर दी मैंने, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी तो ये आपका दिख रहा है बेटे, ये इसका इमेज है, इसका इमेज, इसका इमेज यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आपके पास ये सिचुएशन बनेगी तो यहाँ से बेटे पॉइंट ऑफ सिमेट्री वाला जो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है, ये क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट यहाँ से छूट जाएगा। अब जब ये कॉन्टैक्ट यहाँ से छूट जाएगा तो अब सर्किट को सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे? इसको मैं यहीं से ही सॉल्व कर दूंगा। ये 1 ओम 1 ओम, तो बच्चों इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, क्योंकि ये सीरीज में है तो ये आपके पास आएगा 2, राइट। और ऊपर कितना है बेटे आपके पास 1, 1/2 मतलब 1। अब दोनों कैसे हैं, ये पैरेलल में, तो पैरेलल का फार्मूला लगा देंगे हम, आरपी प्रोडक्ट सम 2/3 ओम, 2/3 ओम। तो यहाँ पे इसको हटा के हमारे पास कितना आ गया बेटे, 2/3 ओम। अब ध्यान से देखो, ये 1 वे पाथ, तो तीनों कैसे हो गए, सीरीज में, तो आर सीरीज 2/3 प्लस 1 + 1 कितना हो गया बेटे 2, तो ये कितना हो गया मेरे पास 3 2 6 + 2 8/3 ओम। अब ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है बच्चों आपका, ये आपका कैसे रिड्यूस हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा, कितना है आपके पास 8/3, और नीचे कितना आपके पास, ठीक है, नीचे बेटे ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, तो कितना होगा आपके पास ये 2 ओम, राइट। इसको हटा देंगे हम, कितना करिए 2 ओम। अब ये 8/3 और 2 कैसे है, पैरेलल है, बहुत आसान है ये। तो Rp = 8/3 × 2, ठीक है, 8/3 + 2, तो हमारे पास कितना हो गया ये 16/3, ठीक है, 14/3, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया 16/14, तो हमारे पास कितना आ गया 8/7 ओम। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो ए और बी के अबाउट। तो ये भी बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी हमें गिवन है, तो हम यहाँ से पहले करंट को निकालेंगे। पहला स्टेप क्या हमारा, करंट को निकालेंगे, और फिर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और विद इन दिस सेल, और फिर हम लूप को क्लोज कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ध्यान से -2। अब देखो यहाँ पे I2 है ये, क्योंकि यहाँ पे करंट बढ़ गया, 5 और 10 कितने हो गए बेटे ये +15, क्योंकि करंट तो सेम है इनमें, = 0। तो 15 I2 = 2, I2 = 2/15 एम्पियर। तो ये हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई बेटा। हमें क्या बोल रहे हैं, VAB निकालना है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब VAB लिख सकता हूँ मैं, = VA - VB = I × R। तो बेटे I कितना है 2/15, और R कितना आपके पास यहाँ पे है 10, तो हमारे पास आंसर आएगा 4/3 वोल्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, आपने ध्यान रखना है कि विदिन 90 सेकंड आपने क्वेश्चन को निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा इसमें ये बोल रहा है कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को कैलकुलेट करना हमने। ये जो x ओम लगा रखा है यहाँ पे x ओम, ये कैलकुलेट, जब गैल्वेनोमीटर, ये वाला गैल्वेनोमीटर आपका कितनी डिफ्लेक्शन बताया, ये 0 डिफ्लेक्शन, यहाँ पे कितनी डिफ्लेक्शन है बेटे 0 डिफ्लेक्शन बताए, तो आप x को काउंट करिए। तो कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन देख थोड़ा घबराते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्वेश्चन को एनालाइज करो सर्किट को, यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो बेटे यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा आपके पास V1, राइट, यहाँ पे कितना आएगा V1, और यहाँ पे कितना आएगा V2, ऐसे करते हैं ना हम, और ये V2 यहाँ पे है वो आगे भी जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 2 वोल्ट की बैटरी लगी पड़ी है आपकी, और गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है 2 वोल्ट,
ठीक है, ये इसमें मेन कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम जो करंट है उसको निकालेंगे, क्योंकि दोनों सीरीज में है। यहाँ से करंट जो है वो सेम जा रहा है, तो हम यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा देंगे। -12 प्लस, अब दोनों कैसे हैं बेटे, सीरीज में है ये, 15 + x × I = 0। तो हमारे पास आ गया 500 + x I = 12। तो I कितना होगा बेटे, 12 में 500 + x। ठीक है बेटे, यहाँ पे I की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारे पास ये बोल रहा है कि इस x की वैल्यू को हमने निकालना है जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन लगा दो, V = I × R। R कितना है, x। V = I × R, कितना है, I × x। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं बेटे इसको हम। V = I कितना है, 12 500 + x I × R x, और B कितना है यहाँ पे 2 12 500 + x × x। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 + 2x = 12x। इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10x = 1000, और x कितना आएगा हमारे पास, 100 ओम। ठीक है, हम ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करेंगे। इस पर्टिकुलर सर्किट में, ये जो सर्किट दिख रहा है बेटे आपको, इस पर्टिकुलर सर्किट में 70 वोल्ट की बैटरी है बेटे, 5 ओम का ये रेजिस्टेंस है, 7 ओम का ये है, 2 एम्पीयर करंट इस ब्रांच में से फ्लो कर रहा है। हमें आर निकालने को बोल रहा है। ठीक है, आर को कैसे निकालेंगे, यदि हमें यहाँ पे किरचॉफ लॉ हम इस दोनों लूप में, पहले लूप में और दूसरे लूप में हम जब हम लगा पाए अच्छे से, तभी हम निकाल पाएंगे आर को। कैसे, तो सबसे पहले हम नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं, विदिन सेल, और यहाँ पे आते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से इक्वेशन लिखेंगे हम, -70, क्योंकि नेगेटिव से चले थे हम, +5 इंटू कितना करंट है बेटी, I + 7 I - 2 = 0। तो बेटा हमारे पास कितना आ गया, 5I + 7I - 14 = 70। तो 7 + 5 कितना हुआ, 12I - 14 = 70। 12I = 70 + 14, 84/12 = I। ठीक है, तो ये कितना गया आपका, 7 ओम। ठीक है बेटे, अब सेकंड लूप में जब हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो ये मान लेते हैं हम लूप की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। हमारे पास कितना आएगा, करंट कितना है, I - 2, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना 7। तो हमारे पास कितना आएगा, 7 × I - 2। ये पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि लूप की डायरेक्शन भी है, करंट की डायरेक्शन भी ये है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखो बेटे, लूप की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन क्या आपके पास ये है। हमारे पास आएगा -2R = 0। तो बेटे 7I - 14 - 2R = 0। हमारे पास कितना आएगा, ये 7I, I की वैल्यू कितनी है, 7 - 14 - 2R = 0। 49 - 14 = 2R। तो बेटे ये 5 और 35/2 = R। तो R कितना गया, 70.5 ओम। तो बेटे हमने यहाँ पे R को निकाल लिया। हमने दोनों लूप में क्या किया, किरचॉफ लॉ जो है वो हमने अप्लाई किया, कहाँ पे अप्लाई किया, दोनों लूप में। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोल रहा है कि इस दिए हुए लूप में करंट I निकालो। ठीक है बेटे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगेन किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का यहाँ से चल के यहाँ पे लूप हम सिलेक्ट कर लेंगे। करंट हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये लूप की डायरेक्शन है। तो हम कहाँ से चले, -10 से। हमारे पास कितना आएगा, -10, राइट। उसके बाद बैटरी का कौन सा टर्मिनल आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, तो -5। उसके बाद यहाँ पे बेटे ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की, कितनी है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो 2
2 इंटू आई प्लस 2 इंटू आई, उसके बाद कौन सा टर्म दे रहा है बैटरी का, पॉजिटिव प्लस 20, उसके बाद कितना बेटे करंट की डायरेक्शन से लूप की डायरेक्शन से प्लस 3i इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ गया -15 राइट प्लस 20 और 3 प्लस 2 कितना हो गया +5i इक्वल टू 0। 5i यहाँ पे 5 आएगा इक्वल -5, ठीक है। 15 20 प्लस 5 आएगा उधर जाएगा तो -5 भी आएगा, तो i इक्वल टू -1 एम्पियर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ऐसे भी फिल इन द ब्लैंक्स है। ये तो एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको बोल रहा है किरचॉफ करंट लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका आंसर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किसके लिखेंगे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और क्वेश्चन नंबर 10 किरचॉफ वोल्टेज लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसके ऊपर बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पे हम आपके 10 क्वेश्चन पूरे करते हैं एमसीक्यूज। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों कमेंट करिए, फीडबैक कमेंट में होती है, लाइक करिए, उससे इंकरेजमेंट मिलता है, और मैक्सिमम शेयर करिए ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट